गए प्रश्नों का हल बताएंगे। यहाँ पर जो कक्षा 12 में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं, सेम उसी बेस पर सारे क्लास रहेंगे आज की। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि 9d2y अपान dx2 इक्वल इन ब्रैकेट 1 प्लस dy बाई dx, यह है होल स्क्वायर इसका। ठीक है, इसके पावर में 1/3 का पूछ रहा है कि इसकी सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है घात क्या होगी। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, जैसे कोई अवकल समीकरण है, इस अवकल समीकरण में हम लोग निकालते हैं घात और कोटि, ये दो चीजें पूछा जाता है। ठीक, एग्जाम में ये दो चीजें पूछा जाएगा, घात या कोटि। क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन यही रखेंगे, लेकिन आपसे पूछा जाएगा या तो घात या तो कोटि। ठीक, तो क्या करोगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें जो अवकल समीकरण है कितनी बार उसका डिफरेंशिएशन हुआ है, मतलब अवकलन कितनी बार हुआ है। तो इसमें देखेंगे तो 2 बार हुआ है अवकलन, यहाँ पर 1 बार अवकलन हुआ है। जैसे अगर y का देखें तो यहाँ सिर्फ dy बाई dx लिखा है, यहाँ पर d2y अपन dx2 लिखा है। अगर मान लो ऐसे लिख दिया d3y अपन dx3, तो सबसे ज्यादा बार अवकलन जिसका होगा उसी को हम वहां से टिक करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 बार अवकलन हुआ है, तो यहाँ से अवकलन 2 बार हुआ, तो इसकी जो घात होगी, जैसे इसकी घात क्या है 1 है, तो यहाँ से इसका जो प्रॉपर आंसर होगा, घात पूछा है कि घात क्या होगी, तो घात इसका 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर कोटि पूछता है, कोटि क्या होगी, तो जितनी बार उसका अवकलन किया गया है वो उसकी कोटि कहलाई जाएगी। ठीक है, 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में भी यही दिया है, इसी तरह का क्वेश्चन है। ये दिया है कि xy d2y अपन dx2 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस y dy बाई dx, ठीक, इक्वल में 2 है। कह रहा है कि घात क्या होगी। इसमें भी देखो हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा बार जिसका अवकलन किया गया है, यहाँ से देखेंगे तो इसका 2 बार अवकलन किया गया है। लेकिन अगर इसकी घात अगर हम देखें तो घात 1 ही होगा, या इसकी घात 2 है, लेकिन जिसका अधिक बार अवकलन होगा, जैसे इसका 2 बार अवकलन किया गया है, इसका 1 बार अवकलन किया गया है, यहाँ पर भी 1 बार अवकलन किया गया है, तो जिसका अधिक बार अवकलन किया गया होगा उसी का घात हम लोग लेते हैं, उसी की कोटि भी हम लोग लेते हैं। यहाँ से घात देखो हो जाएगा, घात कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। अगर इसी की कोटि निकालते हैं तो कोटि कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। आप लोग जाओगे तो वहां पर इस तरह क्वेश्चन रहेंगे। तो हम जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उसी को करा रहे हैं। अभी आप लोगों को अवकलन और समाकलन ये 2 करा दे रहे हैं, ऐसे स्टेप वाइज पूरा करा देंगे जो सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो 12 सेट हम हल करवाएंगे। तो आप लोग अगर क्वेश्चन चाहते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। यहाँ से देखो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि tan इनवर्स sin x अपान 1 प्लस cos x का पूछ रहा है कि का x के सापेक्ष अवकल समीकरण इसका क्या होगा। ठीक है, अवकल समीकरण का मतलब है ये कि इसका निकालना हमें डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स sin x अपान 1 प्लस cos x। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसको फार्मूले पर तोड़ करके हम करते हैं। तो याद रखो, cos 2x बराबर फार्मूला होता है, ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक ये हो गया, एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तीसरा है 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1।
ये 3 फार्मूला होता है cos 2x बराबर, और sin 2x बराबर ये होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक, एक चीज याद रखो, यहाँ पर 2 है तो यहाँ x आया, इसका मतलब है कि 2x में 2 से डिवाइड किया गया तब जा करके ये आया। तो यहाँ पर जो भी रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तब वहां पर लिखेंगे। यहाँ से हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स साइन यक्स के स्थान पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 तो है नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन यक्स बाई 2 कॉस यक्स बाई 2 अपान में आएगा। अब सोचो नीचे यहाँ पर हम क्या रखें, कौन सा फार्मूला रखें, यहाँ पर तो 3 फार्मूले हैं, तो हम वो रखेंगे जहां से एक जो हो वो कैंसिल हो जाए, मतलब सब्ट्रैक्ट होकर कट जाए। तो कास वाला रखें, तो कास क्या हो जाएगा 1 प्लस कास यक्स के स्थान पे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर सिर्फ यक्स है, तो क्या रखेंगे 2 कास स्क्वायर यक्स बाई 2 माइनस में 1। ठीक है बच्चों, लास्ट तक बस देखते रहो, देखो कितना आसान है। 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 2 साइन यक्स बाई 2 कॉस यक्स बाई 2 अपान में आएगा 2 कॉस स्क्वायर यक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, यहाँ से अगर 2 से 2 यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर कास स्क्वायर है, एक कास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2, यहाँ पर कास एक्स बाई 2 एक के बचेगा क्योंकि स्क्वायर है, ये हो जाएगा tan एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, तो एक फार्मूला होता है कि tan इनवर्स tan थीटा, अगर इस तरफ फार्मूला है तो इसका फार्मूला होता है सिर्फ थीटा आता है, मतलब जो एंगल में रहेगा, कोण में रहेगा, वही मान आएगा। तो सेम उसी तरह ये भी है, तो मतलब कह सकते हो कि ये tan इनवर्स से ये वाला tan कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ थीटा आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा क्या डी डी एक्स ऑफ, सिर्फ ये आएगा, हमें मिलेगा यक्स अपान में 2। आप जानते हो कि 1/2 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, 1/2, ये आएगा डी डी एक्स ऑफ यक्स, ये हो जाएगा 1/2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक इतना इसका सॉल्यूशन। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, ये दिया कि y इक्वल ई पावर tan इनवर्स यक्स, कह रहा है कि y इक्वल ई पावर tan इनवर्स यक्स है, तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या दिया है डी टू वाई अपान डी एक्स 2 प्लस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखो इस मतलब कि ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें सिद्ध करके ये लाना है। कैसे आएगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर आंसर को देखेंगे तो 2 बार इसका डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पर 1 बार डिफ्रेंसिएशन, सबसे ज्यादा बार डिफ्रेंसिएशन जो है इसका 2 बार करना है। तो 2 बार करेंगे तो क्या होगा, पहली बार करते हैं 1 बार, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, ई पावर tan इनवर्स एक्स का ई पावर tan इनवर्स यक्स ही होता है डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो फिर उसके बाद tan इनवर्स एक्स का करते हैं, तो ये आएगा 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक इसको सपोज कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, फिर से इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d2y/dx 2। अब ये होगा फर्स्ट और सेकंड से,
तो यहाँ से आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई पावर tan इनवर्स एक्स अपान 1+x²। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1+x² इंटू डी डी एक्स ऑफ ई पावर tan इनवर्स एक्स माइनस हो जाएगा ई पावर tan इनवर्स एक्स डी डी एक्स ऑफ 1+x² अपान में आएगा 1+x² का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा d2 y अपान dx 2। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन 1+x², इसका करेंगे तो आएगा ई पावर tan इनवर्स एक्स अपान में आएगा 1+x²। ठीक है, यहाँ से माइनस ये हो जाएगा ई पावर tan इनवर्स एक्स इंटू हो जाएगा 2x। 1+x² से 1+x² कैंसिल हो जाएगा, अपान में क्या आएगा 1+x² का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1+x² का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा ई पावर tan इनवर्स एक्स माइनस ई पावर tan इनवर्स एक्स इंटू 2x। यहाँ से हो जाएगा 1+x² का ये d2y अपान dx2 जाएगा d2y अपान dx इक्वल आएगा ई पावर tan इनवर्स एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 2x। ठीक है, ठीक, देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए 1+x² सिर्फ। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे 1+x²